किसने किया किसको नॉमिनेट? चलिए आप लोगों को बताती हूँ। हालांकि बिग बॉस ने तो वादा किया था कि 29 रुपीज़ आप देंगे तब आपको सब चीज़ें ओटीटी में दिखाई जाएंगी। पर बिग बॉस ने जो है सब चीज़ें दिखाई तो हैं, पर एक्टिविटी एरिया में क्या सब चीज़ें हुई है और कैसे एक्टिविटी एरिया जो है बनाया गया है, ये चीज़ें लाइव फीड में दिखाई नहीं गई। तो पहले जो है बिग बॉस ने लवकेश को एक मैसेज भेजा था और उनसे पूछा था कि आप किस कंटेस्टेंट को हक देना चाहते हैं, कितना कि वो किसी और को कितनी बार नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार कंटेस्टेंट ने किस किस को नॉमिनेट किया है और कौन कौन नॉमिनेट हो चुका है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया है कि 8 कंटेस्टेंट जो है इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि आखिरकार विशाल कैसे चार नॉमिनेशन लेके जो है 4 कौन से कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेंगे। पर फिर भी जो है विशाल ने अच्छे नाम लिए हैं, क्योंकि उनकी जो है उन 4 लोगों के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं साई केतन राव की। साई केतन राव को एक ही मौका मिला था कि वो किसी एक को ही नॉमिनेट कर सकते हैं, तो उन्होंने सना मकबूल को नॉमिनेट किया। हालांकि सना सुल्तान के साथ बैठ के नॉमिनेशन से पहले वो नॉमिनेशन का रूल तोड़ते हुए नजर आए थे और उस वक्त उन्होंने बोला था कि वो सिर्फ मुनीषा को नॉमिनेट करेंगे, पर उन्होंने अंदर जाने के बाद अपना फैसला बदल दिया और उन्होंने सना मकबूल को नॉमिनेट कर दिया। सना मकबूल सेकंड टर्न पे जो है एक्टिविटी एरिया में गई और उनके पास 2 लोगों के नाम थे कि वो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है। तो इसीलिए अपना वाजिद कारण देते हुए सना सुल्तान और दीपक को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। तीसरे नंबर पे अरमान एक्टिविटी एरिया में गए, जहां पर उनके पास 3 लोगों को नॉमिनेट करने का हक था। तो इसीलिए उन्होंने मुनीषा, विशाल और सना मकबूल को नॉमिनेट किया। अभी आप लोग देख सकते हैं कि फिर तो विशाल सही ही था कि जिनके साथ वो बैठती है वो लोग उसके सगे नहीं हैं, वो लोग ही उसको फूल बोलते हैं। तो अरमान जो बहुत ही अच्छा दोस्त बन रहा था और जिसके साथ बहुत ही चिल कर रही थी सना मकबूल, उसको भी जो है नॉमिनेट कर दिया। तो अरमान जो है वो किसी का भी सगा नहीं है। तो फिर उसके बाद गए हैं मुनीषा गई और मुनीषा के पास 3 लोगों को नॉमिनेट करने का हक था। उन्होंने किया है दीपक, साई केतन और अरमान को नॉमिनेट, और बहुत ही अच्छा किया। इनके साथ इनकी बनती भी नहीं है, तो सोच समझ के जो है इन्होंने नॉमिनेट किया है। और फिर जो है नेजी अंदर गए हैं एक्टिविटी एरिया में और इनको लवकेश ने सिर्फ एक ही हक दिया था कि किसी एक को ये नॉमिनेट कर सकते हैं, तो इन्होंने जो है शिवानी कुमारी को नॉमिनेट कर दिया। नेजी ने जो है ये बना के रखा है कि जब भी किसी का नाम लेना होगा तो मैं शिवानी का ही नाम लूँगा। जब भी देखा गया है तो उन्होंने सीधा सीधा शिवानी को ही नॉमिनेट किया है, पर इस हफ्ते जो है शिवानी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई ही नहीं है। आगे देखते हैं सना सुल्तान को जो है एक ही हक दिया था कि वो एक ही किसी को नॉमिनेट कर सकती है, तो सना सुल्तान ने सना मकबूल को वाजिद कारण देते हुए नॉमिनेट कर दिया। पिछली बार वाजिद कारण दिया था कि सना सुल्तान ने जो ये बात बोला था कि इस घर में एक ही सना रह सकती है, तो उसके चलते हुए मैं उसको नॉमिनेट करती हूँ। तो शायद अब भी जो है सना सुल्तान ने सना मकबूल को नॉमिनेट करते हुए यही वाजिद कारण दिया होगा। फिर गए हैं रणवीर, और रणवीर को भी जो है एक ही कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का हक दिया था और रणवीर ने जो है विशाल पांडे को नॉमिनेट कर दिया। और फिर वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित को 2 लोगों को नॉमिनेट करना था, तो वो 2 नाम हैं सना सुल्तान और साई केतन राव। तो वड़ा पाव गर्ल ने सना सुल्तान और साई केतन राव को नॉमिनेट कर दिया। विशाल पांडे गए हैं एक्टिविटी एरिया में और उनके पास 4 लोगों को नॉमिनेट करने का हक था, तो उन्होंने साई केतन राव, दीपक, अरमान और रणवीर को किया है नॉमिनेट। और सही बात है, ये चारों जो है पीठ पीछे विशाल के बात भी करते रहते हैं और अच्छा किया है कि हाँ नॉमिनेट कर दिया है और वाजिद कारण भी होगा और सोच समझ के किया है।
फिर गई है शिवानी। शिवानी के पास भी 4 लोगों को नॉमिनेट करने का हक था। तो शिवानी ने जो है सना सुल्तान, साई केतन राव, रणवीर और अरमान को किया है नॉमिनेट। और फिर आती है कृतिका मलिक। कृतिका मलिक 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकती थी, तो कृतिका ने सना सुल्तान, मुनीषा और दीपक चौरसिया को जो है नॉमिनेट कर दिया है। तो वहीं पर फिर आते हैं दीपक। दीपक को जो है दिया गया था 2 चांस, 2 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते थे, तो उन्होंने जो है सना मकबूल को नॉमिनेट किया है और मुनीषा को नॉमिनेट किया है। वो पहले भी मुनीषा के बारे में बात कर रहे थे कि मुनीषा भी सोचती है कि वो इस सीज़न की जो है विनर बन सकती है। तो वहाँ पर रणवीर और जो इवन अरमान मलिक है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप किसी को इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे सोच सकते हो। तो इन्होंने मुनीषा को भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सोचा। इसके चलते हुए अब 8 लोग हो चुके हैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। पहले हैं विशाल, दूसरे हैं रणवीर, तीसरे अरमान मलिक, चौथे दीपक, 5वें साई केतन राव, 6वीं है सना सुल्तान, 7वीं है सना मकबूल और 8वीं है मुनीषा। तो अभी देखेंगे कि आखिरकार मुनीषा होती है इस हफ्ते घर से बेघर या दीपक। दीपक बहुत ही ज़्यादा खास है बिग बॉस के, और दीपक को बचाने के लिए दीपक पता नहीं बिग बॉस क्या करे। अब आप बताइए कि इन लोगों ने जिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया है वो सही किया है, या भाई आप लोगों को ऐसे हैरानी हुई है कि इसने इसको कैसे कर दिया नॉमिनेट, ये तो इसके साथ बहुत अच्छी थी या ये तो इसके साथ बहुत अच्छा था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।